कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो मेरी नई जर्नी मुझे लेके जा रही है कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको पहले हेलीज नेशनल पार्क भी बोला जाता था। और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में बना था, ब्रिटिश राज के टाइम पे। और यहाँ पे जाने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न है कि मुझे यहाँ पे टाइगर साइट करने हैं, जो मैं पहले कभी नहीं कर पाया। मैं बहुत बार जा चुका हूँ कॉर्बेट नेशनल पार्क, लेकिन मुझे अनलकीली एक भी टाइगर नहीं दिखा। बट इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक टाइगर तो साइट कर पाऊँ। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला हूँ अपने रिजॉर्ट से, जहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा अपनी पहली सफारी के लिए। मैंने 4 सफारी बुक करी हैं और चलिए आगे देखते हैं कि जंगल हमें क्या क्या नज़ारे दिखाने वाला है। तो हमें गूगल मैप ने दिखाया था कि ये सीधा रास्ता जा रहा है कॉर्बेट की तरफ और ये डेड एंड है। और देखो सामने रामगंगा बह रही है। अब यहाँ से कैसे जाएं, गाड़ी तो हमारी है नहीं यार ऐसी वाली। एम्फीबियन व्हीकल नहीं है भाई हमारी, वापस लेके चलो। सो मैं पहुँच चुका हूँ अभी कॉर्बेट में और ये मेरा रिजॉर्ट है जिसका नाम कॉर्बेट व्यू रिजॉर्ट है। और मेरे ठीक पीछे कॉर्बेट है, मतलब ठीक पीछे क्या, मैं बिल्कुल बीचों बीच में उस टाइम जंगल में। और देखते हैं अब आगे क्या होता है, शेर मिलता है क्योंकि मैं पहले जितनी बार भी कॉर्बेट आ चुका हूँ मेरे को एक बार भी नहीं मिला। इस बार आई एम डूइंग 4 सफारीज, बट आई होप दैट इस बार मेरे को एक शेर तो दिख जाए यार, कम से कम एक तो मिलना चाहिए। ये रिजॉर्ट तो काफ़ी बेहतरीन था और मेरा मन भी था यहाँ के स्विमिंग पूल में मैं एक डुबकी तो मारूं, लेकिन टाइम ना होने के कारण और मेन फोकस था हम सफारी करें, तो ये आइडिया मैंने छोड़ा और मैं सीधे बढ़ गया अपनी पहली सफारी की तरफ, जो लेके जा रही है मुझे कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो मैं पहुंच चुका हूँ अभी कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर और मेरे साथ बैठे नीरज। ये इनके साथ मैंने काम कर रखा है प्रोफेशनली, पर हमारी दोस्ती बहुत पक्की हो गई तो वी आर गोइंग टुगेदर। पीछे बैठे हैं सोनू भाई और इन्होंने गारंटी दी है कि ये टाइगर दिखा के ही रहेंगे हमें। तभी हमने 4 बुक कराई हैं, नहीं दिखाई तो मैं सोनू भाई को पकड़ूंगा सीधे। पीछे बैठे गौरव साथ में और ये है कबीर, और इनसे मुझे गोप्रो कैमरा मिलने वाला है। तो चल रहे हम आगे एंड आई विल शो यू द पार्क फ्रॉम हियर ऑन। और ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम पार्क के कोर एरिया की तरफ बढ़ने लग गए। कितने पुराने होंगे ये? देखिए ना वो एक बार उसके छाप बन के ऊपर वो फिर सूखा रेत गिर गया ना उसके ऊपर। अच्छा, फ्रेश होता तो माउंट बना रहता फिर। अरे है वो कई बार गिर जा रहा है। क्या दिख रहा है? ब्लैक नेक स्टॉक इधर तो नहीं है। अभी कुछ ही सेकंड्स पहले मैं यहाँ के टूर गाइड से पूछा था कि ये पंजे कितने पुराने हैं। वो पंजे एक्चुअली टाइगर के थे, लेकिन अब मैं एक और इंटरेस्टिंग सवाल उनसे पूछने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आप टाइगर होते हैं उनके नाम कैसे याद रहते हैं? जैसे ये बोले सीता मिली थी, ऐसे नाम रख देते हो? नाम नहीं रख सकते। तो कई जगह तो रखते हैं लोग नाम, जैसे गिर फॉरेस्ट है वहाँ पे लोगों ने नाम रखे हुए हैं। गिर में लायन नहीं, यहाँ टाइगर लाइन के नाम रख सकते हैं? वो वैसे तो है नहीं, ऑफिशियली नहीं होता। अच्छा, आपने खुद डिटरमाइन और आइडेंटिफाई कर लिया? आपस में। अच्छा, आपस में नाम रख दिया, मतलब आपने खुद पहचान लिया और फिर नाम रख दिया। तो ये नई बात पता लगी कि किसी भी जानवर का ऑफिशियली नाम नहीं रखा जाता क्योंकि उससे पोचिंग का खतरा होता है। सो कीपिंग द होप्स हाई, हम बढ़ रहे हैं आगे टाइगर को साइट करने के लिए, स्पॉट करने के लिए। लेकिन टाइगर तो मिला नहीं, उससे पहले चलिए आपको एक दूसरे जानवर से मिला लेते हैं। गेट कितने बजे का है? 6:15। क्या चीज़? गेट 6। जंगल की एंट्री से लेके एग्जिट तक आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और तब भी जब आप जंगल के अंदर हैं, क्योंकि इसमें आपकी और जानवरों की दोनों की भलाई है। आप जंगली जानवरों के बीच में हैं, आप बिल्कुल घने जंगल में हैं, और ये जितने भी रूल्स हैं मैं आपको अपनी इस जर्नी में ज़रूर बताने वाला हूँ।
ये हिल टॉप रिवर साइड एरिया है जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं, और जहाँ पे जानवर पानी पीने आते हैं वहाँ पे टाइगर भी आएगा अपने शिकार के लिए। तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के वेट करते हैं, क्या पता यहाँ टाइगर मिल जाए। करीब आधा घंटा वेट करने के बाद हम आगे बढ़े, हमें टाइगर नहीं दिखा, और आगे बढ़े ही थे कि सामने हमें 2-3 चीतल दिखाई दिए जिसे अंग्रेज़ी में डियर बोलते हैं। तो जंगल का पहला रूल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपको यहाँ पे जानवर दिखाई दें तो आपको शांति बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप शांति नहीं रखेंगे जानवर डरेंगे, भागेंगे, आप उनके इकोसिस्टम में घुस के ऐसी ऐसी आवाज़ें निकालेंगे, शोर करेंगे, शोर मचाएंगे, आप चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक वाले टूरिस्ट बन के जाएंगे फॉर फन, तो आपको जानवर बिल्कुल नहीं दिखने वाले। आपको बिल्कुल शांति महसूस करनी पड़ेगी अपने आसपास, आपको खुद भी शांति रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपके आसपास जानवर दिखाई देंगे और वो नॉर्मली आपकी तरफ भी आ सकते हैं। आवाज़ होती रही कि बात कर रहे हैं। कितनी पॉपुलेशन होगी इनकी यहाँ पे? कोई पता नहीं, कुछ नहीं पता। कोई चांस नहीं। अच्छा, ये सफारी करने के बाद मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँगा कि आप किसी भी नेशनल पार्क में जाएं, आप जहाँ भी जाएं वहाँ पे आप एक टूर गाइड ज़रूर करें, क्योंकि ये टूर गाइड आपको एजुकेट करते हैं एनिमल्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, और आप इससे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनका कोई मोर का कोई सीज़न नहीं होता मेटिंग का, कभी भी मीटिंग कर लेते हैं? बस कोई वो नहीं है, जब पंख होने चाहिए, बस फीमेल अट्रैक्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, और फीमेल होती बड़ी बदसूरत है लेकिन। हाँ। और जब हम आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया डियर का एक दूसरा स्पीसी जिसको सांबर बोलते हैं, और मुझे टूर गाइड ने यह बताया कि ये टाइगर का फेवरेट फूड होता है। और मेरे साथ जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे उन्होंने अपने तोप जितना बड़ा कैमरा निकाला और इनको शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स काफ़ी ज़्यादा मायूस थे, क्योंकि इनको लग रहा था आज इनको टाइगर नहीं दिखने वाला, बिकॉज हमारी सफारी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। अभी जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ वहाँ पे कल 5 टाइगर्स देखे गए हैं, और अभी एक सांबर जो एक तरीके का स्पीसी है हिरन का, उसने कॉल मारी। कॉल मारने का मतलब ये कि अगर उन्हें दिख जाता है शेर तो वो कॉल मारते हैं, डर जाते हैं वो। तो हम इसी एरिया में घूम रहे हैं, लेट्स होप कि कुछ मिल जाए इन टर्म्स ऑफ टाइगर, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट सनसेट और हमें अभी तक कोई टाइगर मिला नहीं है इन आवर फर्स्ट सफारी। अनफॉर्चुनेटली हमारी पहली सफारी ख़त्म हो चुकी थी और हम वापस जा रहे थे। अनफॉर्चुनेटली टाइगर नहीं दिखा, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अगली सफारी सुबह सुबह वाली में हमें टाइगर ज़रूर दिखाई दे। सो वी आर मूविंग बैक। आज कोई टाइगर नहीं दिखा हमें, और मेरे पीछे जो फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं वाइल्ड लाइफ वाले, उनका मूड काफ़ी ख़राब है। क्या बताऊँ मैं, अब कुछ कर नहीं सकते। मेरा भी मूड ऑफ है क्योंकि मैंने भी आज तक टाइगर नहीं देखा, बट लेट्स होप कि कल हमें टाइगर मिले एंड होप्स आर हाई। सोनू भाई कल मिलेगा टाइगर? कितना सोच के बोल रहे हो यार, मिल सकता है। चलो ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी कि कल मिले एंड ठीक है, क्या बोलूँ मैं अब इसके आगे। एग्जिट गेट के 5 मिनट पहले हमें जैकॉल दिखाई दिए, जिसको हिंदी में सियार बोलते हैं, और मेरे को थोड़ी बहुत खुशी हुई क्योंकि ये जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। और एक अच्छी बात ये भी थी कि इन जैकॉल से हमें काफ़ी अच्छा टाइम दिया इनको साइड करने का, क्योंकि जानवर जैसे ही इंसान को देखता है वो भागना शुरू कर देता है।
तो ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अपने नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा किंग ऑफ द जंगल टाइगर।